हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या आप बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हैं या फिर इसकी जो कॉस्ट है, लागत है, उसके बारे में जानना चाहते हैं? तो यह वीडियो आपके लिए है। वीडियो में अंत तक बने रहें। इसमें हम मुख्यतः 4 बातों के बारे में चर्चा करेंगे। पहला है स्टूडेंट्स की एलिजिबिलिटी, दूसरा है एडमिशन प्रोसेस, तीसरा है एडमिशन इन मैनेजमेंट कॉलेजेस या फिर मैनेजमेंट सीट्स, और चौथा है कॉस्ट ऑफ द कोर्स या बीएससी एग्रीकल्चर करने की जो पूरी लागत है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, जो स्टूडेंट्स है जो पीएटी दिलाना चाहता है और बीएससी एग्रीकल्चर में प्रवेश लेना चाहता है, वह सबसे पहले भारत का निवासी होना चाहिए। एससी, एसटी, ओबीसी सीटों पर आवेदन करने वाले विद्यार्थी उसी स्टेट या राज्य के लिए पात्र होंगे जिस राज्य के वह निवासी है। बीएससी एग्रीकल्चर में प्रवेश लेने के लिए विज्ञान समूह के विद्यार्थी तथा कृषि समूह के विद्यार्थी प्रवेश ले सकते हैं। विज्ञान समूह कहने का अर्थ यह है कि भौतिक रसायन और जीव विज्ञान अथवा भौतिक रसायन और गणित के साथ वह 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, या फिर कृषि समूह के साथ कृषि के लिए आवश्यक विज्ञान एवं गणित विषय और पशुपालन एवं कुक्कुट पालन तथा फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र विषयों के साथ 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके बाद जो सामान्य वर्ग के विद्यार्थी हैं वह 12वीं में न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए, तथा जो एसटी, एससी, ओबीसी वर्ग के जो छात्र हैं वह 12वीं में न्यूनतम 40% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। 12वीं की जो परीक्षा है वह छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन या फिर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से उत्तीर्ण होना चाहिए, या फिर काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, या इसके अलावा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त या फिर अधिकृत ओपन स्कूल से 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। और विद्यार्थी की आयु एडमिशन के समय 16 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। अब हम एडमिशन प्रोसेस के बारे में चर्चा करेंगे। तो ऐसे विद्यार्थी जो बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हैं और इसमें प्रवेश के लिए पात्रता रखते हैं, वह पीएटी की परीक्षा दे सकते हैं, जिसे प्री एग्रीकल्चर टेस्ट कहते हैं, जो बीएससी एग्रीकल्चर में प्रवेश के लिए दिलाया जाता है। इसमें यदि सीटों के अनुरूप रैंक आती है तो वह विद्यार्थी को बीएससी एग्रीकल्चर में काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेश मिल जाता है। और यह जो पीएटी की परीक्षा है उसे प्रतिवर्ष छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा या फिर अन्य स्टेट में या अन्य राज्यों में वहाँ की जो व्यावसायिक परीक्षा मंडल है उसके द्वारा आयोजित की जाती है। इसके बाद जो पीएटी की मेरिट सूची है उसके आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर्म आमंत्रित किया जाता है। काउंसलिंग के दौरान यदि स्टूडेंट ने पीएटी में अच्छा रैंक लाया हुआ है तो वह अपने पसंदीदा कॉलेज या फिर टॉप के जो कॉलेज हैं, महाविद्यालय हैं, उसमें प्रवेश ले सकता है, या फिर अपने जो रैंक है उसके आधार पर या फिर महाविद्यालयों में या कॉलेजेस में सीटों की उपलब्धता के आधार पर उन महाविद्यालयों का वह चयन कर सकता है जिसमें वह पढ़ना चाहता है। हाँ, इसमें मैं एक बात और बताना चाहूँगा। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा जारी पीएटी प्रवेश परीक्षा नियम 2024 के अनुसार ऐसे छात्र भी पात्र हैं जो पीएटी की परीक्षा नहीं दिला पाए। कहने का अर्थ ये है कि यदि कोई 12वीं का छात्र है जिसका अच्छा प्रतिशत आया हुआ है और वह किसी कारणवश पीएटी की परीक्षा नहीं दिला पाया है और वह बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहता है, तो ऐसे विद्यार्थी भी बीएससी एग्रीकल्चर में प्रवेश ले सकते हैं। इन विद्यार्थियों का जो प्रवेश है वह 12वीं की प्रतिशत के आधार पर किया जा सकता है। अब हम प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन या फिर मैनेजमेंट सीट में एडमिशन के बारे में चर्चा करेंगे। तो ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने पीएटी तो दिलाया हुआ है और सभी पात्रता रखते हैं, परंतु उनका रैंक ज़्यादा होने के कारण, अधिक रैंक होने के कारण वह सरकारी महाविद्यालयों या फिर गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन उनका नहीं हो पा रहा है, परंतु वह बीएससी एग्रीकल्चर में प्रवेश लेना ही चाहता है। तो ऐसे विद्यार्थी प्राइवेट कॉलेजेस में मैनेजमेंट या फिर मैनेजमेंट सीट्स में एडमिशन ले सकता है। तो इसके लिए वह विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त अपने पसंदीदा महाविद्यालयों में, पसंदीदा कॉलेज में संपर्क कर इसके बारे में जानकारी ले सकता है। साथ ही वह वहाँ पर अपनी सीट सुरक्षित करवा सकता है। ऐसे विद्यार्थियों को भी विश्वविद्यालय द्वारा गठित काउंसलिंग समिति के समक्ष निर्धारित तिथि को काउंसलिंग के लिए जाना होगा और अपना जो दस्तावेज है उसे वेरीफाई करवाना होगा।